तो अब की बार 200 पार। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में ये नारा लगा अब की बार 400 पार, लेकिन वो हो नहीं पाया। ये बिहार में 200 पार का नारा नहीं लगा था। यहाँ तो बीजेपी वालों को चाहे वो जेडीए वालों को उम्मीद ही नहीं थी कि 200 पार हो जाएगा, लेकिन 200 पार हो गया। तो बिहार में बीजेपी ने विजय की पताका फहराई है। एनडीए को महाजीत मिली है। ये जीत दिखाती है कि जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताया। एनडीए ने जहां 201 सीटों पर बंपर जीत दर्ज की, तो वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर दम तोड़ती दिखाई दी, यानी 35 सीटों के अंदर ही सिमटती नजर आ रही है। बिहार की जनता ने साफ कह दिया है कि हमें विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, और ये काम एनडीए ही कर सकती है। फिर से नीतीश पर भरोसा जताया गया। यही वजह है कि पीएम मोदी को इस जीत के बाद कहना पड़ा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आपने देखा, सुना, संबोधन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, गमछा लहराते हुए निकले। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहारियों ने एनडीए की झोली को विजय से भर दिया है। बिहार की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिहार इलेक्शन लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। कहीं भी रीपोल नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। ये एक अच्छी बात रही। उन्होंने इस बात का इशारा किया। एसआईआर को पूरा समर्थन देकर लोकतंत्र को मजबूत किया। अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि कट्टा और जंगल राज का वो इशारा करते थे हर रैली में, वहीं उन्होंने बात कही। तो महाविजय के मायने समझिए, महिला और युवाओं ने एनडीए पर भरोसा जताया। हालांकि थोड़ा लग रहा था कि युवा नाराज हो सकते हैं रोजगार को लेकर, लेकिन वैसा दिखा नहीं। और एसआईआर का डर का मुद्दा खारिज। एसआईआर विपक्ष चिल्ला रहा था, तो वो कुछ नहीं काम आया। ईसी पर विपक्ष के आरोपों को जनता ने नकार दिया। इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष के जो आरोप लगे थे वो जनता ने नकार दिया है। तो ये बहुत सारे महाविजय के मायने हैं। और सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार वहां मशहूर हैं, तो सुशासन बाबू के नाम से मशहूर है, तो वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी मोहर लगी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये ऐसी थी जो महाविजय का मास्टर स्ट्रोक है। 26 सितंबर को स्कीम का शुभारंभ हुआ। महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे थे। पीएम मोदी ने की थी शुरुआत। ये एक सबसे बड़ी बात है, महिलाओं को रोजगार। देखिए, आधी आबादी के खाते में 10,000 रुपए, और महिलाओं को खाते में 10,000 रुपए आए तो खुश हो गई, और 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए थे 10,000 रुपए। तो महिलाएं की जो कतार है वो देखा गया। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर के, जहां शानदार वेलकम हो रहा है। पीएम ने लहराया गमछा। आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं कि जो बिहार के लोगों का एक अंदाज होता है, जब आप फतेह कर लेते हैं, जब जीत लेते हैं, या आप कोई भी मिशन आपको मिलता है और फिर आप जीत जाते, तो उसी अंदाज में गमछा लहराते हुए गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। जो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स यहाँ पर माला पहनकर का अभिवादन किया गया। ये आप देख सकते हैं, अभिनंदन करते हुए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां वही बात दोहराई जो चुनावी भाषण में वो बोलते रहे। कट्टा राज, जंगल राज अब नहीं लौटेगा, और जंगल राज बिहार की जनता नहीं चाहती है। कट्टा राज बिहार की जनता नहीं चाहती है, इसलिए एनडीए को जिताया है। मैंने चुनाव में बार बार कहा था, और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था। और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार। अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला
और यूथ आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जंगल राज कट्टा राज अब लौट कर नहीं आएगा और जनता ने भरोसा जताया एनडीए पर। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान रहेंगे। पंकज मिश्रा हैं हमारे साथ, एआईसीसी सदस्य हैं, पंकज जी हमारे साथ रहेंगे। आनंद दुबे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ रहेंगे। अनुप्रिया हैं हमारे साथ, जदयू प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र सिंह हैं सपा प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र शुक्ला हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और ये सबसे पहले हम बात करेंगे। पंकज साहब, इन नतीजों को कैसे देखते हैं आप? पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा सर। सबसे पहले आपका धन्यवाद जी। और इसके बाद मैं बताऊं कि देखिए ये जनता जनार्दन का मत है और जो जनता जनार्दन का मत है वो स्वीकार तहे दिल से करती है कांग्रेस। हमें लगता है कहीं कोई कमी रह गई होगी, उसको आगे चल के ठीक करेंगे। परंतु ये जरूर कहना चाहेंगे कि भाजपा को जीत की बधाई है, एनडीए को जीत की बधाई है, नीतीश जी को जीत की बधाई है, लेकिन ये रहे कि जनता ने जिस विश्वास लेकिन पंकज जी ये तो माना जाए ना, आपका जो एसआईआर वाला मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, क्योंकि विपक्ष बीजेपी तो और क्योंकि जनता दल यूनाइटेड तो यही कह रही है कि इनका झूठ हार गया है, तो आपका वोट चला नहीं, लोगों को समझ नहीं आया जो आप चुनाव आयोग को घेर रहे थे और आपका तो प्रदर्शन बहुत खराब रहा। आप देखिए पीएम मोदी आप देखिए पानी पी पी कर कोस रहे थे कांग्रेस को। आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस टूटने वाली है, विभाजन की तरफ है, एक बड़ा धड़ा नाराज हो रहा है। तो अब तो बहुत ही बुरे हालात में पहुंच गए आप तो सर। देखिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ती। कांग्रेस झूठ की बात नहीं कर रही थी, कांग्रेस बिल्कुल सच बोल रही थी। हाँ, भाजपा अपने प्रपंच से लोगों को एक बार बरगलाने में फिर सफल हो गई। जनता ने उनको विश्वास किया है उन पर, और मुझे लगता है कि जनता ने विश्वास किया, उन कामों को पूरा करें। कांग्रेस को कोसने से काम नहीं चलेगा। जनता ने जिस भरोसे से उनको वोट दिया है, उनको मैंडेट दिया है। तो आप बोले ना फिर ये झूठ नहीं चला आपका ना, ये तो मानना ही पड़ेगा ना। नहीं, हमारा झूठ नहीं था, हमारा वो सच था। वोट चोरी, जिन मुद्दों को लेकर देखिए, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लड़ रही थी, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे भी लड़ेगी। राहुल जी कभी झूठ नहीं बोलते, राहुल जी कभी फरेब की राजनीति नहीं करते, राहुल जी कभी गलत राजनीति नहीं करते। राहुल जी मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। मैं लौटता हूं पंकज जी, पहले मैं अनुप्रिया जी आपको बधाई कि फिर से लौट रहे हैं आप लोग और बम्पर लौट रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि अनुप्रिया जी आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि डबल सेंचुरी लग जाएगी। ये तो डबल सेंचुरी लग गई एनडीए की। धन्यवाद आपकी बधाई के लिए, लेकिन मैं ये बताऊं कि ये जीत जो है ये बिहार की जनता की जीत है। बिहार की वो जनता जिसने नीतीश कुमार जी के राज में निश्चिंत अपने आप को पाया और वो तय कर दिया कि भाई 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी हमेशा से उनका एक कार्य शैली रहा है कि वो हमेशा से वो तय करते हैं कि जो भी वादा उन्होंने जनता के बीच में किया है उसको धरातल पे उतारा है। खासकर जो आधी आबादी जिसको नीतीश कुमार जी ने घर की चार दीवारी से बाहर निकाल करके उनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से जो मजबूती दी है, तो ये आप ये कहना कि हम ये आकलन नहीं कर रहे थे, ये गलत है। हम निश्चित तौर पे निश्चित थे कि ये जो एग्जिट पोल बता रहे थे, हम उस पर आश्वस्त थे कि इससे ज्यादा हमें सीटें मिलेंगी।
क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जी के ऊपर अभी आप मुझे नहीं पता आप किससे बात कर रहे थे, इससे पहले जिस प्रवक्ता से आप बात कर पंकज रहे मिश्रा थे कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, पंकज जी ने कहा कि हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं। बिहार की जनता बहुत स्पष्ट है कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करेंगे, जो सरकारी तंत्रों पर सवाल उठाएंगे, विधानसभा का संविधान का हवाला देंगे, वैसे लोगों से बच के रहना। और ये देखिए, इनकी हार को इनको मंथन करने की जरूरत है। जो फ्रेंडली फाइट आप कह रहे 10 सीटों पे था, इससे ज्यादा फाइट इनके अंदर में था। इनके पास ना नेता थी, ना नीति थी, ना नियत थी। एकमात्र इनका एक स्ट्रैटेजी था कि वो लगातार कांग्रेस अपने कई मंचों से गाली गलौज की रणनीति पे उतर आई, बिहार की जनता को भीड़ से तुलना कर दिया, छठी मैया पे सवाल उठा दिया, मोदी जी की मां को गाली दे दिया। अरे आप विपक्ष में हैं, विपक्ष भी मजबूत होता है तो सत्ता पक्ष में काम करने में अच्छा मैं जेडीयू का ट्वीट देख रहा था। प्रिया जी झूठ मत बोलिए, इतने बड़े चैनल पर बैठकर झूठ मत बोलिए। नहीं, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप मुझे बताइए। आपने क्यों कहा मोदी जी को मां की गाली की बात आप क्यों कर रही हैं? आप वो दिन भूल गए जिस तरह से आपके प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, आप पूरी भाजपा के प्रवक्ताओं ने किस तरह से सोनिया जी के बारे में शब्दों की बौछार की। बस सुन लीजिए, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आपने मुझे इंटरप्ट किया, मैं उसका जवाब भी देती हूँ। अगर आप इतने ही सच्चे थे, इतना ही आपका दामन साफ था, तो माफी मांग लेते। क्यों आप भागते फिरे कि नहीं हमने मोदी जी की मां को गाली नहीं दिया? और मैं बताऊं कि कांग्रेस के बिहार ट्विटर हैंडल से मोदी जी की मां का एनिमेटेड वीडियो बनाया गया मोदी जी के साथ में। अरे जो मैसेज आप देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो मैसेज तो बिहार की जनता आपको देगी कि परिवार की राजनीति से बाहर निकलिए। सिर्फ परिवार की राजनीति करने वाले को बिहार की जनता कहां रखती है, ये समझ में आ गया। आज तो बाल दिवस है और बिहार की जनता ने बता दिया कि जो बालक है वो क्रीड़ा करे, वो गेम खेले, जैसा कि अनुप्रिया जी मैं मान लिया, क्योंकि देखिए मैं एक जेडीयू का जब नतीजे रुझान ही आ रहे थे तब एक जेडीयू ने ट्वीट किया, मैं वो पढ़ रहा था कि विपक्ष का झूठ वो हार गया और बिहार का विकास जीत गया। ये मान लिया जाए कि विपक्ष ने सब झूठ बोला। एसआईआर का मुद्दा जो मैं उनसे सवाल पूछ रहा था पंकज जी से कि भाई एसआईआर पर आपने वोट चोरी का आरोप लगाया, आपने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वो झूठ नहीं चल पाया आप लोगों का? नहीं, देखिए 2014 से लगातार अगर आप कांग्रेस की रणनीति पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के लोग ज्यादा अच्छे से जान रहे हैं और नतीजे दिख के भी आ रहा है कि वो लगातार आजादी के बाद से वो 2014 तक कमोबेश अधिक समय कांग्रेस रही है। लेकिन जब तक कांग्रेस रही तब तक कभी भी लोकतंत्र खतरे में नहीं हुआ, सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ, संविधान खतरे में नहीं हुआ, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन अचानक से 2014 के बाद में ईवीएम खराब हो जाता है, संविधान खतरे में आ जाता है, एसआईआर की गलत तरीके से। अच्छा, ये मुझे बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया का मंशा क्या था? कि जो वैलिड वोटर है उनको ऐड करना है, इनवैलिड वोटर को बाहर निकालना है। और 65 लाख नाम जो काटे गए, 68 लाख नाम मैं और 3 लाख और बाद में हटाया गया है, ये 68 लाख नाम काटे गए। कांग्रेस के प्रवक्ता बताए ना, जितना ये एसआईआर पे ये हल्ला कर रहे थे, कितने नामों पे उन्होंने आपत्ति दर्ज की। चलिए मैं जल्दी से एक रिएक्शन जल्दी से पंकज मिश्रा जी जल्दी से, बाकी मेहमानों के पास लास्ट मैं कहूंगी कि देखिए इस लोकतंत्र का मालिक जनता होती है और जनता की कोर्ट में जनता ने करारा तमाचा दिया। जल्दी से पंकज जी एक रिएक्शन, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास, फिर मैं बीजेपी का भी रुख करूंगा। जी देखिए ऐसा है कि जनता का मत तो सदैव स्वीकार है लोकतंत्र में। जो जनता मत देगी उसको तो सब कोई स्वीकार करता है। हम जनता के मत का तहे दिल से स्वीकार करते हैं। कहीं हमसे जो चूक हुई होगी हमारी रणनीति में, हमारी बातों में, हमारे तथ्यों में या हमारी प्लानिंग में, उसको हम आगे ठीक करेंगे। या जनता ने कहीं समझा है कि यहाँ पर हमसे चूक हुई है, उस चूक का हम आत्मावलोकन करेंगे। नहीं ये बड़ा सवाल है, जनता ने तय कर दिया। एक मिनट, चुनाव की बात जो उठाई है इन्होंने कि चुनाव आयोग पर एसआईआर पर, तो देखिए एसआईआर पर ये कहना है कि ठीक है परिणाम आए हैं, परिणाम को स्वीकार करते हैं, लेकिन 2 चुनाव आयुक्त का इस्तीफा क्या कहता है? उस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को अलग करना क्या कहता है? एग्जिट पोल क्या कहते हैं? और परिणाम, एक तरफ आप एग्जिट पोल रख दीजिए और एक तरफ टीवी के परिणाम देख लीजिए और फिर उन चुनाव आयुक्तों का इस्तीफा देख लीजिए। आनंद जी अब क्या कहेंगे? अब सुनिए, एसआईआर कहेंगे, वोट चोरी कहेंगे, ईवीएम में गड़बड़ी कहेंगे, अब क्या कहेंगे? एक लाइन तो लेनी पड़ेगी ना, अब कौन सी लाइन लेके चलेंगे?
नहीं, हारने की मुद्दों वजह पर हम लड़ रहे थे उन पर हम लड़ते रहेंगे। नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी तो नहीं कर दी आप? हाँ, उस जनमत का स्वागत करते हैं और भविष्य में कोई अगर हमें लगेगा। चलिए अनुप्रिया जी जल्दी से कहिएगा, मेरे बाकी मेहमान भी बैठ। मैं लास्ट में बस एक बात कहूंगी हाँ। कि जो आवाजें आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, वो आवाजें आपको सदाकत आश्रम में ढूंढना चाहिए था। सदाकत आश्रम में जैसे कहा गया कि टिकट बेचा गया, उन कार्यकर्ता से पूछिए जिसको आपने पैदल चलवाया, और जब टिकट देने के नाम पे आपने खरीदी बिक्री की, आपने समझौता कर लिया, तो थोड़ा अपने चलिए ये आरोप लगे भी, और ऐसा ये माहौल झांकना चाहिए। नहीं आनंद जी हुआ, ये आनंद जी हुआ में झांकना चाहिए। नहीं भाजपा के अंदर भी पंकज जी हुआ ये कांग्रेस में, और ये बातें उठी और कांग्रेस के लोग भी बोल रहे थे। चलिए मैं लौट रहा हूं जल्दी से एक रिएक्शन में। धर्मेंद्र साहब, सोचा नहीं था तकदीर यहां लाएगी, 35 पर ही सिमट जाएंगे? सोचा था सर? देखिए ऐसा सोचने से हमारे कुछ नहीं होता। बिहार की जनता ने एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार जी को बहुमत दिया। हम उनको बधाई देते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत की होगी जरूर जमीन पर, जिसका परिणाम उन्हें मिला। लेकिन देखिए बिहार का जो चुनाव है वो पीछे के तमाम चुनाव बहुत चर्चा हुई, दो तीन जो मुद्दे हैं बड़े रिलेवेंट हैं, और जब भी इसकी चर्चा होगी या देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चर्चा होगी तो सवाल उठेगा, और इसके अभी समय आने पर इसके खोजे जाएंगे। अभी बहाना अभी तैयार नहीं हुआ है क्या धर्मेंद्र? वहां किस तरह से नहीं, क्या ईवीएम मैं बता रहा हूं, बहाना आप समझिए, जो वोट चोरी या एसआईआर आपके कह देने से नहीं, मैं बता तो रहा हूं, आप बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा। हमारे कह देने से, आपके कह देने से जो मुद्दे हैं, जो रिलेवेंट मुद्दे हैं, वो मुद्दा समाप्त नहीं हो सकते। 2-3 चीजें अभी जमीन पर क्या हुआ, कैसे हुआ, वोट कितना कम रह गया, ये हम बिहार के हमारे गठबंधन के साथियों से, नेताओं से जब हम लोग बैठेंगे, व्यापक चर्चा होगी, निकालेंगे। लेकिन जो 2-3 चीजें हम आपको बताना चाह रहे थे, किसी भी लोकतंत्र में अगर वोटों की चोरी करके, हेराफेरी करके, मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम काट करके, एसआईआर में 68 लाख वोट जो अचानक बिहार के अंदर सपना निर्वाचन आयोग को आया, और आनंद फानन में उस दौरान बाढ़ थी, और कम समय में जहां पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि 1 महीने में एक निर्वाचन, एक छोटा सा प्रमाण पत्र नहीं बनवाया जा सकता, वहां पर 1 महीने में पूरा एसआईआर कर डाला, जो 68 लाख लोग गए। आज तक कोई बताने की स्थिति में नहीं थे किन लोगों के वोट काटे गए, किस तरह से काटे गए। तो ये बड़ा गंभीर सवाल। दूसरा जो सबसे गंभीर सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या, निर्वाचन जब नजदीक था, 20 साल का जिस सुशासन की बात करते थे, तो 10 लाख रुपए जो महिलाओं के खाते में डाला गया, क्या लोकतंत्र में मतदाताओं 10,000 रुपए खरीदने का, प्रभावित करने का प्रयास था या नहीं? बड़ी गंभीर बात है। और अगर आप चुनावी वादा है सर भी तो करते हैं। चलिए बहुत बड़ा आनंद दुबे साहब पहले तो आपको जीत नहीं, चुनावी वादे नहीं, वादे नहीं, वादे नहीं, प्लीज लेट मी कंप्लीट प्लीज। वादे करना और खाते में पैसा दे करके निर्वाचन आयोग की आंख के नीचे खरीदना वोटों को, दोनों में अंतर है। दूसरी बात, जिस सुशासन की बात करते थे, हम बधाई देंगे जेडीयू साथियों और भारतीय जनता पार्टी के। आज प्रधानमंत्री जी मंच से कह रहे थे कि अब एक बिहार को जो है सपनों का बिहार बनाएंगे। कम से कम छोटे सरकार के सपनों का बिहार बनाने की अग्रिम बधाई, कि जहां हर जिले में एक छोटे सरकार, बड़े सरकार, आड़े सरकार, तिरछे सरकार के रूप में बिहार चल रहा है। अगर इसी तरह चलना है तो सुशासन बाबू को बहुत बधाई। वो ठीक है। मैं इस पर आनंद दुबे साहब, पहले तो आपको जीत की बधाई। मुझे लगता है आप लोगों ने भी सोचा नहीं होगा हमारी इतनी सीटें आ जाएंगी। मुझे लग रहा है गृह मंत्री अमित शाह का, मुझे वो बयान याद है, शायद वो 130 तक ही कह रहे थे, लेकिन ये तो 200 पार, डबल सेंचुरी। ये तो जनता ने भरपूर, एक कह सकते हैं एनडीए का महातूफान आ गया। देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में लड़ती है, और बिहार में जब हम दलों का साथ है तो हमारा आकलन है, लेकिन एकदम सटीक आकलन कितनी सीटें आएंगी ये कोई नहीं लगा पाता, एक अनुमान लगाया जाए तो। लेकिन ये हमें अनुमान था कि बिहार की जनता सुशासन के नाम पर, सेवा के नाम पर, समृद्धि के नाम पर, समर्पण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार जी को, हमारे एनडीए के सहयोगियों को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर बिहार की सम्मानित जनता ने दिल खोलकर अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्रेम दिया। हम सिर झुकाकर इसका स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, और दोगुनी रफ्तार के साथ बिहार को कैसे समृद्धशाली बनाया जाए इसके लिए काम करते हैं। जहां तक बात रही धर्मेंद्र सिंह आऊंगा,
तो उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि अब तो ये मान लो चेहरे पे धूल है, इल्जाम आइलों पे लगाना चाहिए। आप अपनी कमियों को तलाशने का प्रयास करिए। आप जनता से संवाद नहीं कर रहे, आप विवाद कर रहे, आप झूठे अपनी हार के बहाने तलाश कर रहे। लेकिन अखिलेश यादव ने आज आपने देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हम ना एसआईआर के मुद्दे को यूपी में नहीं चलने देंगे, ठीक है बिहार में रिजल्ट कैसा भी रहा हो। बारंबार आप झूठ बोल रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, 40 साल कांग्रेस सत्ता में रही, तब देश में सब कुछ ठीक था। सीपीएम 35 साल सत्ता में रही, तब ठीक था। माणिक सरकार भी रहे, तब ठीक था। उड़ीसा में दशकों तक एक पार्टी की सत्ता रही, तब ठीक था। अलग अलग राज्यों में तमाम ऐसे राज्य रहे जहां लगातार सरकारें रही, सब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने लगी तो सबको आपत्ति होने लगी, सबको तकलीफ होने लगी। और सवाल कौन उठा रहा है? वो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी की नेता को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव धांधली के मामले में उनके चुनाव को रद्द किया बिल्कुल, और उसको बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी गई। वो पार्टी सवाल उठा रही है दूसरों पर। और मैं अब भी कह रहा हूं, आप जनता के मन को पढ़िए। जनता आपसे जो संवाद करना चाहती है करिए, सकारात्मक रूप से चुनाव लड़िए। देवेंद्र साहब मैं लौटूंगा, मैं एक रिएक्शन, देवेंद्र शुक्ला जी है चुनाव विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र साहब, जो एग्जिट पोल थे, ज्यादातर एग्जिट पोल को मैंने देखा 140, 45, 55, 60 इससे ज्यादा, लेकिन डबल सेंचुरी दोहरा शतक वो एनडीए का लग नहीं रहा। यहां क्या फैक्टर काम कर गया? एक ये बात तो गलत साबित हुई कि भाई आप अगर 20-20 साल राज कर रहे हैं या 25 साल आप राज करते हैं तो अब एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो सकती है, आपसे प्यार भी हो सकता है। एक ये तो जरूर एक वोटर का ट्रेंड सेट हुआ है। देवेंद्र शुक्ला, देखिए पहले ही चीज तो ये है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब थे, वो ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल में कुछ और दिखा रहे थे और यहाँ रिजल्ट तो कुछ और आ गया। अरे एग्जिट पोल जो है वो इलेक्शन कमीशन की काउंटिंग और एग्जिट पोल में डिफरेंस है। इलेक्शन कमीशन जो है सीट बाय सीट, पोस्टल बैलेट और जितने भी पोलिंग बूथ होते हैं उनकी काउंटिंग की प्रक्रिया को अपना के तब रिजल्ट को घोषित करता है। जबकि जो एग्जिट पोल्स होते हैं वो एक बड़े सैंपल साइज के होते हैं, अलग अलग एजेंसियों में अलग अलग सैंपल होते हैं। दूसरी बात है कि पहली बात तो एग्जिट पोल्स में कोई भी है कि कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, मैंने एग्जिट पोल और रिजल्ट की मिलान की बात की है, क्या मैंने अलग-अलग बात नहीं की। देखिए मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं विशुद्ध रूप से लेकिन आपने शुरुआत गलत कर दी ना कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा आप देखिए पहले तो एग्जिट पोल और रिजल्ट एक जैसे हैं, मैंने ये कहा। या तो आप बोल लीजिए या तो आप बोल लीजिए तो मैं चुप हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, शुक्ला जी रखिए बात रखिए। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज ये है कि कोई एग्जिट पोल ऐसा एक था जिसमें ये बताया गया था कि कांग्रेस और जो आरजेडी का जो अलायंस है उसको एनडीए अलायंस की तुलना में ज्यादा सीटें मिलेंगी। एक सिंगल पोल बताइए आप, किसी भी एजेंसी का नाम लेके एक सिंगल पोल बताइए। ऐसा कोई भी कोई पोल ऐसा नहीं था। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कोई भी जो क्योंकि मैं इस प्रोसेस से जुड़ा रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से जुड़ा रहा हूँ इसलिए बहुत बेहतर तरीके से इसको जानता हूँ। आप अगर वोट शेयर को देखेंगे तो जैसे आरजेडी का वोट शेयर आपको आज की डेट में भी सभी पार्टियों की तुलना में सबसे ज्यादा है, लेकिन उनकी सीटें कितनी है? उनकी सीटें 30 के आसपास है। तो अब एग्जिट पोल में क्या होगा? एग्जिट पोल में भी जो वोट शेयर होता है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है सीटों के फॉर्म। तो एग्जैक्टली वोट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिफरेंस नहीं था कि जो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है इसको फ्रेम किया। लेकिन अगर बिहार जैसे स्टेट में, जबकि पिछली बार अगर आप 2020 के इलेक्शन से इसकी तुलना करें तो जो नेक टू नेक फाइट हुई थी कि बीजेपी और जो नीतीश का अलायंस था तब एनजेपी उनका हिस्सा नहीं थी, ठीक है।
तो उसमें देवेंद्र शुक्ला जी देखिए, ये बम्पर जो प्रचंड जीत हुई है, इसको आप कैसे आकलन करेंगे जल्दी से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त कम रहता है। क्या ये क्योंकि देखिए बिहार में तो आप जानेंगे कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कास्ट वास्ट यहाँ कुछ नहीं चलेगा? हाँ, इसका आकलन मैं 2 लाइन में बहुत सीधा सा आपको बताऊं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की पहली ही लाइन में कहा कि बिहार ने इतिहास रचा है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। इसी की दूसरी लाइन ये थी कि जो महिला मतदाता हैं उन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़ के भागीदारी की। अब आप देखिए, किसी ऐसा इलेक्शन में आपने देखा है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच का वोटिंग डिफरेंस जो है 10% और 11% का हो? नहीं होता है ऐसा। ठीक है, आप अगर इसी इलेक्शन को कंपेयर करें मध्य प्रदेश के इलेक्शन से, मध्य प्रदेश में कांग्रेस एसटी जो सीट्स हैं, आदिवासी बाहुल्य जो सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें होती हैं, उनपे कांग्रेस कुछ ऐसी सीटें थी जिनपे कांग्रेस आजादी के बाद से कभी हारी ही नहीं थी। लेकिन जब ये जो लाडली बहना योजना वहां पर लॉन्च हुई और शिवराज के जो शासनकाल को जो उससे पहले कमलनाथ की पार्टी की थी वो बीच में आए थे, तो ये कहा जा रहा था शिवराज की हालत बहुत खराब है। बीजेपी ने वहां पे उन सीटों को आजादी के बाद से पहली बार जीता जिसको वो कभी जीत नहीं पाई। बिल्कुर, एक महिला वोटर की बात आ रही है। बिल्कुल शुक्ला जी, महिला वोटर, मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से, मेरे पास इतना ही वक्त था तो हम चर्चा कर रहे थे अब की बार 200 पार, ये तो हो गया। 400 पार नारा लिया था लोकसभा में, वो हुआ नहीं, लेकिन बिहार में हो गया। नमस्कार।